Okay, the life in Banjaru Male. Now, in the first part, we studied about the glossary and pre-reading, how the forest official motivated the children, okay, to tour the place that is Banjaru Male. Okay, here related some stories also we studied. Next, come to some solace. So here very important to know what is solace. Here the meaning of the solace means consolation in a time of great distress. Okay, there is a problem means कुछ तो परेशानी आ जाती तो तमाम को एक जा करना, एक जगह क्या है कोई टास्क देना, टास्क देकर उनको okay motivate them to do something. Recalling about the project, he is telling what the project we discussed. Okay, along with the Dharmastha Trust, what the Hydel project they did. Recalling the initial struggle, the then president of Banjaru Male Micro Hydel Power Project Implementation Committee, A.P. Annappa. So when जब उसका नाफिज करना चाह रहे थे उस दौर के प्रेसिडेंट A.B. अन्नप्पा कह रहे हैं, says the villagers themselves constructed 650 meters channel from the stream to the power station and undertook other civil works. तो क्या है 660 मीटर का क्या है एक कैनल को न खुद विलेजर्स बनाए बगैर अवाम की मदद के, बगैर अवाम के हेल्प से कोई सा भी काम करना मुश्किल होता है. तो सबसे पहले क्या करती गवर्नमेंट उस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ एडवर्टाइजमेंट करती और अवाम का साथ कोई सा भी प्रोग्राम रन दे, अगर चाहे वो कामयाब होना तो अवाम का साथ बहुत ज़रूरी है. जो भी काम गवर्नमेंट लाती तो हमारा ये मकसद होता कि अगर चाहे वो प्रोग्राम अच्छा है तो हम उसे साथ दें. ईच हाउस contributed around how much? There were 25 families, so they contributed how much? 7,500, while the government extended rupees 6 lakh rupees. तो गवर्नमेंट का कितना उसमें शेयर था? 6 लाख रुपए शेयर था. एंड सो धर्मस्थला ट्रस्ट का जो था गेव हाउ मच दे गेव 2 लाख. तो कुल मिलाकर 8 lakhs plus 6 lakhs plus 7,500 14 lakhs 7,500 रुपीज़ क्या है एक. उसके साथ साथ मेंटेनेंस चार्जेस क्या है पर 100 रुपीज़ पर मंथ ईच फैमिली कंट्रीब्यूटेड क्या करे उसे कंट्रीब्यूट करे वो प्रोग्राम के वास्ते. क्यों? उनको बिजली होना था. प्रकाश द विलेजर हु हैज़ बीन असाइंड विथ द टास्क. तो प्रकाश को क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि सुबह 6 बजे क्या करना उस टरबाइन को ऑन करना और सुबह 8 बजे उस टरबाइन को ऑफ करना उसकी जिम्मेदारी थी वो प्रकाश उनकी. ही सेस द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट हैज़ नाउ कम डाउन टू कितना है कम उसका 3 to 4 kilowatts एंड देर आर कपल ऑफ हाउसेस विच डू नॉट गेट पावर सप्लाई. तो जो 25 फैमिली हैं उनको में से चंद फैमिलीज को क्या है पावर सप्लाई नहीं होता क्योंकि यूजेजेस ज़्यादा है. तो आप जानते हैं पीक हार्स बोलते हैं. पीक हार्स बोले तो कब पीक हार्स करते हैं? सुबह शाम में 6 से 7 बजे के दरमियान क्या है इलेक्ट्रिसिटी पीक हार्स कहा जाता है क्योंकि हर एक जब उस वक्त क्या करते हैं लाइट्स को ऑन करती. तो कपल ऑफ हाउसेस सो दे डिपेंड अपॉन द केरोसिन लैंप्स के ऊपर उन्होंने डिपेंड होती. नेक्स्ट जीपी मेंबर. तो जीपी बोलते हैं ग्राम पंचायत मेंबर. कृष्णप्पा सेस विलेजर्स यूज द पावर सप्लाई ओनली एट नाइट. तो शाम में सिर्फ शाम में क्या है बिजली का इस्तेमाल किया जाता. एज दे फियर द यूथ एंड द चिल्ड्रन मे वेस्ट टाइम वाचिंग टेलीविजन इफ देयर वाज पावर ड्यूरिंग द डे. तो उनका मकसद क्या है कि तो दिन में क्योंकि उनके पास लिमिटेड है द सोर्सेस आर लिमिटेड सो इट हैज़ टू बी अवेल्ड इन अ प्रॉपर एंड व्हाट ड्यूरेबल मैनर. तो उन्होंने क्या करते हैं दिन में क्या है बिजली की बिजली फराहम नहीं करते. अ कपल ऑफ हाउसेस हैव टेलीविजन सेट्स. तो चंदे के पास क्या है टीवी है. वेल 2 हाउसेस हैव वायरलेस इन अ लोकल लूप टेलीफोन कनेक्शन. तो 2 इसम के पास क्या है वायरलेस फ़ोन कनेक्शन है. अ फ्यू यूथ्स हैव मोबाइल फ़ोन. चंद क्या है नौजवानों के पास क्या है मोबाइल फ़ोन है.
तो वो मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क के लिए वो कहाँ जाते हैं, दे क्लाइम अ हिल। तो क्या क्लेम करती हैं, हिल क्लेम करती। अगरचे उनके पास अगरचे लक है तो वो क्या है, उनको नेटवर्क मिल जाता, नहीं तो नेटवर्क नहीं मिलता। इंटरेस्टिंगली ये बहुत 8 to 10 villages have set up their own micro hydel units of 1 kilowatt। तो क्या है ये क्या है बंजारू माले अवाम से वो खुश होकर उनके काम को देखकर क्या है आजू बाजू के जितने भी खरीये हैं क्या है 8 to 10 खरीये क्या करें, उन्होंने अपना खुद का हाइडल यूनिट्स विथ गवर्नमेंट सपोर्ट से क्या उसे रेडी करो कहीं। वो कितना उसका कैपेसिटी 1 किलोवाट एंड यूज इट ड्यूरिंग डे। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या करते हैं उन्होंने यूज़ करती। Annappa, one of the villages with such a unit, says he uses it to turn on lights, telephone and kilo and TV sets। तो ये खुद का जो 1 किलोवाट का जो उन्होंने डालेंगे तो उसमें अन्नप्पा अपने वास्ते किस लिए यूज़ करती हैं, तो लाइट्स के वास्ते डे टाइम में, टेलीफोन चार्जेस के वास्ते और टीवी सेट्स से। स्टिल इट इज़ टफ लाइफ, फिर भी क्या है यहाँ पर ये एक टफ लाइफ है। द ट्राइबल्स वर अर्लियर कल्टिवेटिंग पैडी, पैडी का वहाँ क्या है उन्होंने उसकी ज़राती करते थे। बट दे शिफ्टेड टू आर्केनेट, तो सुपारी की तरफ वो अब मूव कर रही, सुपारी, कोकोनट, रबर एंड बनाना। आफ्टर वाइल्ड एलिफेंट्स, बोर, बेफलोस, मंकीज बिगैन ईटिंग पैडी इन देयर प्लांटेशन फॉर द फूड। तो हमने अट द जू में पढ़ा था क्या है मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोल के। तो इसके बारे में तुम ना यहाँ और ज़्यादा समझ में आता। क्या करते हैं जब खेती हो जाती, खेती की फसल रह जाती, उस दौर में क्या होता इन फील्ड्स में कौन आ जाते हैं, ये एलिफेंट्स रहते, बोर्स रहते, बेफलोस रहते, मंकीज, दे ईट द entire cultivation. So why they have shifted means they have shifted that these animals are entering and they are eating and they are the surplus is not remaining to the people to use. Next, in spite of all odds, the villagers manage their life well and have only few basic demands. फिर भी वो उनसे खुश हैं लेकिन चंद वो डिमांड करते हैं। They want the existing road to be repaired so that vehicles can reach the village and sick can get help quickly। तो सिर्फ ये चाह रही हैं क्या है कि रोड्स जो हैं, जो कच्चे रोड्स हैं उसको ज़रा पक्का रोड कर दें ताकि जो बीमार लोग हैं उनको सही वक्त पर हेल्प मिल सके और उसी के साथ साथ यहाँ व्हीकल्स को आने जाने की सहूलत मुयसर हो जाए। अ ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस सुनालू रिवर and Lak Darpa stream and a doctor to be appointed for PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट नेरेया। तो क्या कर रहे हैं ये एक ब्रिज बनाना, उसके साथ साथ एक डॉक्टर को यहाँ मुहैया कराना को बल्कि उन्होंने अपना डिमांड रखनी। अदर देन दिस वी आर हैप्पी एज वी डोंट गेट न्यूज़पेपर एंड हेंस unaware of happenings in the world, says villager Lakshman in a lighter vein। तो थोड़ी गमी से क्या कहता, फिर भी हमें खुश हैं लेकिन हमने बाहर क्या हो रहा हमें इसके मुताल्लिक़ नहीं मालूम, फिर भी हमें खुश हैं। A few youths have left the village in search of greenery pastures। तो क्या है चंद नौजवान यहाँ से दूसरी जगह कूच करें, क्यों कि तो एक नई अपॉर्चुनिटी थी। ग्रीन pastures means a green area or an activity that offers new opportunity। A shocking fact is that no deputy commissioner has ever visited this village except for former DC SK Das who made an attempt in 1983। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कभी विजिट नहीं करे, लेकिन एसके दास करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त क्या होगा वाटर लेवल ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या है तो विलेजर्स डिप्टी कमिश्नर हमारे गांव को आती बोल को क्या करे उन्होंने एक ब्रिज तामीर करे, उस ब्रिज का नाम क्या था DC कट्टे। बट क्या है पानी का लेवल जैसे ही बढ़ गया DC साहब वहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन विलेजर्स उनका इंतज़ार करते रहे, वो उनके मुंतज़िर रहे।
The paradox that is Banjarmalu becomes clear when, despite all its shortcomings, the village is paradise for विजिटर्स। तो जो विजिटर्स हैं उनके लिए एक जन्नत के मुआफिक दिखता। दे आर वेलकम्ड विथ स्वीट साउंड्स, तो बहुत ही अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ आती, और वहाँ के नज़ारे जो हैं बहुत अच्छे हैं, जैसे वाटरफॉल्स है, साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर क्या है मौजूद हैं, और वहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, as far as the villagers are concerned, it is familiar trudged up to the Bellatangdi once a week or once a month for necessary goods। तो ट्रड्ज का मतलब क्या है? वॉक स्लोली एंड विथ हैवी स्टेप्स। तो ये इनका मामूल रहता। आप देखते हैं जैसे चंद मकामात पर आपके अगरचे एक पंचायत है या टाउन पंचायत है या पुरसभा है, वहाँ पर क्या है हर हफ्ते में बाज़ार लगता। उस बाज़ार में ख़रीदी के लिए दूर दराज से क्या खरियों से अवाम आती ताकि अपने ज़रूरी साजो सामान लेकर जाएं। तो अगरचे आप खरिये में हैं तो आपको इसका इल्म होगा। तो इनका जो मामूल जो है क्या अपने ज़रूरी सामान के लिए वो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 10 किलोमीटर चलकर मेन रोड को जाते हैं। वहाँ पर उनको बस मुयसर होती है और वहाँ से वो अपने साजो सामान लाने के लिए बेल्लतंगड़ी प्लेस को जाते हैं। तो फिर तो इससे मालूम होता है कि अभी हमें बहुत से कोशिशें करना चाहिए ताकि इस सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को तरक्की कर सके। हमारा एक बहुत तरक्की याफ्ता देश है। तो मैं समझता हूँ इस सब के मुताल्लिक़ आपको तमाम मफ़हूम समझ में आ गया। इंशाअल्लाह मैं कन्नड़ा मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जल्द लेसन्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। आपका कमोबेश कंप्लीट होने आ जा रहा है। उसी के बाद कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है बहुत जल्द मैं लाऊंगा। आपके बहुत कम वीडियोस बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द मैं मुकम्मल कर दूंगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि इन वीडियोस को SSLC के बच्चों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।